नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के अवसर पर LBSM कॉलेज में एक दिवसीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। युवा पीढ़ी को तनाव मुक्त रहने के दिए गए कई सुझाव। TMH के ऑडिटोरियम में झारखंड इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का झारखंड स्टेट ब्रांच के 21वें वार्षिक समारोह का शनिवार को हुआ आयोजन। ढोल नगाड़ों के साथ सिद्धगोड़ा थाना पुलिस पहुंची ओल्ड सीताराम डेरा निवासी कार्तिक मुंडा के घर, चिपकाया इश्तेहार। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के अवसर पर करंडीह LBSM कॉलेज में एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित वर्कशॉप में विशेषज्ञ के द्वारा शिक्षकों व छात्रों के बीच विस्तार से जानकारी दी गई। बताया जा रहा है, वर्तमान समय में आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ने से युवा पीढ़ी कई कारणों से मौत को गले लगा रही है। भागदौड़ की जिंदगी में लोग मानसिक तनाव से गुजरने के कारण नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। जीवन से निराश होकर लोग आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। विश्व आत्महत्या दिवस पर वर्कशॉप में कोऑर्डिनेटर मौसमी पाल ने बताया, बच्चों में क्या सिम्टम्स हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको लेकर कई पिक्चर के साथ बच्चों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया, जीवन में मंजिल को प्राप्त करने के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव आता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नींद नहीं आना, डिप्रेशन में चले जाना, इस पर विस्तार से ध्यान रखकर बच्चों को जागरूक करना होगा ताकि वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। उन्होंने बताया, जीवन में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे रास्ते हैं जहां उपलब्धि मिल सकती है। इसके लिए कार्यशाला का आयोजन कर कई अहम जानकारी दी गई। मानसिक तनाव से किस प्रकार बाहर निकले, आत्महत्या जैसी घटनाओं को कैसे विराम लगे, इस पर विस्तार से एक एक बिंदु पर उपस्थित छात्रों व शिक्षकों को जानकारी दी गई। साथ ही नकारात्मक सोच को अपने जीवन से दूर निकालने के कई अहम टिप्स भी दिए गए। छात्रों व शिक्षकों से अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को पहचान कर उन्हें तनाव से बाहर निकालने के संबंध में जागरूक करने की अपील की गई। हमारे LBSM कॉलेज में आज मेंटल हेल्थ मिशन के तहत वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के टॉपिक पे एक वर्कशॉप आयोजित की गई है और जो कि हमारे महाविद्यालय में IQAC कोऑर्डिनेटर के तौर पे हम आयोजित किए हैं। और इसमें हमारे बीच साइकियाट्रिस्ट पहुँचे हैं जिन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों के बीच में, यूथ के बीच में ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई है, जागरूकता देने की कोशिश की गई है कि आज के समय में यूथ जहाँ इतने सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं, इतने सारे थ्रेट्स हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं और क्या सिम्टम्स है जिससे हमें पता चले कि वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसे हेल्प की ज़रूरत है, उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। और उन्होंने बिंदुवार बहुत सारे स्लाइड्स और पिक्चर्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि अलग अलग संस्थानों में भी हम लोगों को कि बच्चों को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि वो अलग जा रहा है, वो फ्रेंड सर्कल से दूर जा रहा है, उसके खाने पीने में कमी हो गई है, उसे नींद का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी कोटा का भी एग्जाम्पल हमारे सामने है जहाँ पर उन लोगों ने एक मेजर लिया कि किस तरह से फैंस में स्प्रिंग्स लगा दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स अगर अटेम्प्ट भी करें तो वो सफल ना हो। किस तरह से कैंटीन को बता दिया गया है कि जो बच्चे वहाँ खाना खाने आए तो अगर बच्चों में कोई चेंजेस देखे तो तुरंत उसे ऑब्जर्व किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को, मेजर्स को देखते हुए बच्चों में और हमारे बीच जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। झारखंड इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का झारखंड स्टेट ब्रांच के 21वें वार्षिक समारोह का HOD डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी TMH एसोसिएट मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनोज कुमार साहू के नेतृत्व में टाटा मेडिकल कॉलेज और टाटा मेन अस्पताल के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की ओर से आयोजन किया गया। शनिवार को TMH के ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि जनरल मैनेजर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर सुधीर राय, विशिष्ट अतिथि मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर G प्रदीप कुमार, मुख्य प्रवक्ता एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर प्रताप शरण उपस्थित हुए।
मौके पर अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे सैकड़ों विद्यार्थी शामिल रहे। इस अवसर पर HOD डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी TMH एसोसिएट मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनोज कुमार साहू ने बताया, विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के अवसर पर 21वां झारखंड इंडियन सेक्रेटरी सोसाइटी वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य प्रवक्ता एम्स न्यू दिल्ली से आए डॉक्टर प्रताप शरण के द्वारा MBBS की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डॉक्टर साहू ने बताया, MBBS के विद्यार्थियों के लिए उनके पढ़ाई में मानसिक स्वास्थ्य के एक सिलेबस को मजबूत किया जा रहा है ताकि नए बैच के डॉक्टर को आत्महत्या निवारण के बारे में जानकारी हो सके। उन्होंने बताया, विद्यार्थियों को सिलेबस के माध्यम से मजबूत किया जाए ताकि आगे चलकर वे मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन कर सकें। श्री साहू ने बताया, आजकल देखा जा रहा है कुछ मेडिकल स्टूडेंट भी मानसिक तनाव में आ रहे हैं। उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ध्यान में रखा जाए उस पर जानकारी दी जाएगी। जो कार्यक्रम है ये 21वां झारखंड इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी झारखंड स्टेट ब्रांच का एनुअल कॉन्फ्रेंस है। हम लोग टाटा मेन हॉस्पिटल और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसका मेन जो थीम है वो है अंडर ग्रेजुएट साइकेट्री फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। जो बच्चे होते हैं MBBS स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो पढ़ाई होता है उसमें साइकेट्री जो है मानसिक स्वास्थ्य एक टॉपिक होता है, जो मतलब ब्रांच होता है, उसके बारे में जो उनका सिलेबस है उसको हम लोग कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, उसको कैसे मजबूत करेंगे सो दैट कि वो लोग आगे चल के जो मानसिक स्वास्थ्य है लोगों का उसको ध्यान रख सके। और आज के दिन में ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आज जो सुइसाइड प्रिवेंशन डे, आज वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे है, जो आत्महत्या निवारण करने के लिए जो दिवस है आज ही मनाया जाता है। और हमने आज ही चूज़ किया है कि ये कॉन्फ्रेंस करेंगे सो दैट कि समाज में फैलेगा कि जो हमारा नया जो डॉक्टर्स बनेंगे वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जाने और समाज में भी ये चीज़ का उपयोग करके समाज का भला करे और लोगों में मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा करे, ये चीज़ है। दूसरा जो पॉइंट है हम लोग का कि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल पढ़ते हैं वो लोग भी तनाव में आ जाते हैं, उनमें भी मानसिक बीमारियां ज़्यादा होने लगता है तनाव के कारण। जो स्टडी का प्रेशर है, उनका मानसिक स्वास्थ्य को कैसे वो लोग ध्यान रखेंगे उसके ऊपर ही हम लोग एक टॉक रखे हैं, जिसके लिए हम लोग एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर प्रताप शरण सर को इनवाइट किए। ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। तो वो स्टूडेंट्स को कैसे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारा जो चीफ गेस्ट थे वो एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड डॉक्टर सुधीर राय, जनरल मैनेजर मेडिकल सर्विसेज, चीफ गेस्ट थे आज। और हमारा जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे डॉक्टर जी प्रदीप कुमार, इज़ द डीन मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज। और झारखंड के तकरीबन 100 साइकेट्रिस्ट आज के प्रोग्राम में आए हैं। आज दिन भर इसी के बारे में चर्चा होगा और हम आशा करते हैं इसके कारण समाज में और मीडिया के थ्रू हमारा जो मेन पर्पज है, मेन जो उद्देश्य है, उसको हम लोग समाज में फैला सकते हैं। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत ओल्ड सीताराम डेरा निवासी कार्तिक मुंडा के घर पर सिद्धगोड़ा पुलिस ने शनिवार को इश्तेहार चिपकाया। शनिवार को पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ कार्तिक मुंडा के आवास पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। कार्तिक मुंडा पर सिद्धगोड़ा थाना में आर्म्स एक्ट समेत 2 मामले दर्ज हैं। यह मामला साल 2017 से जुड़ा है। नवंबर 2017 में कार्तिक ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के पिता चंद्रगुप्त सिंह के घर के बाहर फायरिंग की थी। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था। पुलिस ने कई बार उसके घर पर छापेमारी भी की, पर वह फरार रहा। पुलिस ने कार्तिक को 30 सितंबर तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पुलिस उसके घर पर कुर्की करेगी। वर्ष 2017 का कांड है। इनके 2 अभियुक्त का नाम कार्तिक मुंडा, पिता का नाम रतन मुंडा और रतन मुंडा, ये पिछले वर्ष 2017 के कांड में फिरार चले आ रहे हैं। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से इश्तेहार अधिपत्र निर्गत हुआ था, जिसे तामिल दिनांक 9/9 को विधिवत डंके की आवाज़ के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से, शासन के सहयोग से तामिल 2 तरह के कांड प्रतिवेदित हुए थे। पहला कांड तो सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत 28 नंबर रोड स्थित चंद्रगुप्त सिंह के आवासीय परिसर में गोलीकांड से संबंधित था। और दूसरा अवैध रूप से आर्म्स को रखने के आरोप में इनके विरुद्ध अन्य दूसरे कांड अगले 8-9 दिनों के बाद दिनांक 21/9 को 17/5/23
कम से कम 5 वर्षों से ये फिलहाल चल रहे हैं। इनके विरुद्ध थाना के अपना सिंगोड़ा थाना के अतिरिक्त कई आसपास के थानों में भी केस दर्ज हैं और फिलहाल चल रहे हैं। विश्व आत्महत्या निषेध दिवस के अवसर पर शहर की सामाजिक तनाव निवारण संस्था मुस्कान की ओर से शुक्रवार को टेल्को क्लब में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शहर के करीब 20 स्कूलों के सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि टाटा कमिंस के प्लांट हेड रामफल नेहरा, विशिष्ट अतिथि टाटा मोटर्स के HR हेड मोहन घंटा, ER सौमिक राय, CSSB कंसल्टेंसी के डायरेक्टर मानस मिश्रा, टाटा मोटर्स के एडमिन हेड VN सिंह, रजत सिंह, स्कूलों के प्राचार्य एवं मानसी के सदस्यगण समेत अन्य पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर मुख्य अतिथि रामफल नेहरा ने कहा कि आत्महत्या शब्द को समाज से मिटाना है। इस कार्य में मुस्कान बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। मैनेजमेंट गुरु चंद्रशेखर खान ने छात्रों को तनाव कम करने के कई टिप्स बताए और उनका उत्साह वर्धन किया। मुख्य वक्ता टाटा मोटर्स अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर अर्णव भट्टाचार्य ने आत्महत्या के कारण एवं निवारण दोनों पर अपना वक्तव्य रखा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदेशना दास ने छात्रों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचने के कई उपाय बताए। कहा, जीवन अनमोल है। मन में किसी प्रकार के गलत विचार आने पर दोस्तों अथवा परिवार के लोगों से जरूर बात करें, इससे तनाव कम होगा। मौके पर तमाम अतिथियों को मुस्कान की ओर से आकर्षक स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। तनाव निवारण संस्था मुस्कान के हेल्पलाइन नंबर 8092867918 पर 24 घंटे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। शहर की तनाव निवारण संस्था मुस्कान के द्वारा टेल्को क्लब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विश्व आत्महत्या निषेध दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन उस दिन रविवार है, जिसे हम लोग पूर्व ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यशाला में शहर के 18 स्कूल के बच्चे भाग लिए हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के। और इस आयोजन में शहर के टाटा मोटर अस्पताल के 2 मनोचिकित्सक, एक अर्णव भट्टाचार्य, एक दूसरा सुदेशना दास, उनके साथ शहर के जाने माने काउंसलर, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते हैं, वह चंद्रशेखर खान। मुस्कान संस्था पिछले 10 वर्षों से शहर में निःशुल्क काउंसलिंग गोपनीय तरीके से कर रही है। चाहे तनाव हो, चाहे घबराहट हो, चाहे परेशानी हो या किसी अन्य बातों की तरफ अगर मुस्कान के पास कॉल आता है तो उसमें निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। 24 घंटे 24x7 ये हेल्पलाइन नंबर जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्कान ने अभी तक 44 लोगों की जानें बचा चुकी है। इसके लिए टाटा मोटर्स से उन्हें अलंकार अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था मुस्कान टीम को। ये संस्था बिल्कुल निःशुल्क भावना से काम करते आ रही है। चाहे आई चेकअप कैंप हो, ब्लड डोनेशन हो, पौधरोपण हो, वर्कशॉप हो, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो जरूरतमंद की है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आज इस कार्यक्रम में टाटा मोटर, टाटा कमिंस, स्कूल की प्राचार्यगण भी उपस्थित है। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मुस्कान पूरी टीम की ओर से करता है। साक्षी स्थित गांधी घाट में जमशेदपुर नागरिक परिषद की बैठक मुख्य संयोजक शिवपूजन सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। शनिवार को बैठक में शहर के SSP प्रभात कुमार की पहल पर आम जनता को मिल रही सुविधाओं पर चर्चा की गई। संयोजक शिवपूजन सिंह ने बताया, जब शहर में आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ गई थी, शहर की जनता चोरी, छिनताई, छेड़खानी, हत्या, आत्महत्या से त्रस्त हो गई थी। उस दिन सरकार का पुलिस प्रशासन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। लेकिन जब जमशेदपुर नागरिक परिषद की शिकायत पर SSP प्रभात कुमार अपराधियों पर अंकुश लगाने लगे, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर दबाव बनाने लगे, तब धीरे धीरे आपराधिक घटनाएं कम होने लगी। चोरी, छिनताई, डकैती व छेड़खानी जैसी घटनाएं कम होने लगी। हेलमेट चेकिंग में आम जनता को राहत मिलने लगी। साथ ही नशा मुक्ति अभियान चलाकर अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। जब शहर की जनता ने चैन की सांस लेना शुरू किया तो रातों रात SSP प्रभात कुमार का तबादला कर दिया गया। यह सुनकर जनता आश्चर्य में पड़ गई। क्या सचमुच सरकार नहीं चाहती कि शहर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगे? इससे स्पष्ट होता है कि आपराधिक घटनाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, लेकिन जमशेदपुर नागरिक परिषद व शहर की जनता चुप नहीं बैठेंगी। जमशेदपुर में जब अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो ये नागरिक परिषद जाकर
प्रभात कुमार से बोला था इस से कि शहर की जनता त्रस्त हो गई है और हर जगह छिनतई हो रहा है, चोरी हो रहा है, हत्या हो रहा है। और उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा कि अगर जनता हमको साथ देगी तो निश्चित रूप से हम शहर के क्राइम पे कंट्रोल कर देंगे। और वो उस दिशा में काम किए। पहला काम उन्होंने किया कि शहर में जो हेलमेट चेकिंग में जुर्माना लगाया जाता था उसको बंद कर दिया जाए। दूसरी चीज़ कि उन्होंने चोरी को रोकने के लिए हर बस्ती में पुलिस ने गश्ती शुरू की और जिस दिन से शुरू की है उस दिन एक भी चोरी इस शहर में नहीं हुई। और जहाँ जहाँ भी गंजेड़ियों का अड्डा लगता था वो अड्डा पर उन्होंने छापा मारा और 17 भट्ठी को, अवैध भट्ठी को तोड़ने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया और शहर शांति की तरफ बढ़ रहा था। जनता भी एक शांति की सांस ले रही थी कि अब क्राइम कंट्रोल होगा। हम लोग को भी विश्वास था कि अब क्राइम यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब एक बार कल बदली हुआ तो सारे शहर के लोग अवाक रह गए कि जिस दिन शहर में क्राइम चरम सीमा पर था उस दिन सरकार की नज़र नहीं खुल रही थी कि इसको हटाया जाए, दूसरे रास्ते लाया जाए। और जब शहर में क्राइम कंट्रोल कर दिया तो इसको ट्रांसफर करा दिया गया। इसका मतलब है कि यहाँ के जितने भी अपराधी हैं और जो ब्लैक धंधा करने वाले लोग हैं उन सबके साथ में राजनीतिक नेताओं और सरकार का एक समन्वय है। और अगर उनके खिलाफ कोई भी जाएगा तो यहाँ पर वो नहीं टिक पाएगा। और इसी का नतीजा है कि आज डॉक्टर अजय कुमार ऐसा आदमी प्रशासनिक पदाधिकारी छोड़ करके चला गया राजनीति में। लेकिन एक बात जरूर है, सरकार उनकी है, एसटी बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये नागरिक समिति शपथ लेता है कि कोई भी एसपी या प्रशासनिक पदाधिकारी आए अगर इस शहर में क्राइम होता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे उसके लिए सरकार जितना भी मदद करे। हम लोग पूरे जनता को जगाएंगे और एक नई क्रांति का हम आह्वान करेंगे कि जनता जो चाहेगी वो होगा। सिर्फ सरकार और प्रशासन के चाहने से नहीं होगा, जनता को शांति चाहिए। आज सोचने पर मजबूर कर रहा है जमशेदपुर की जनता को कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, जबकि एसएसपी जो थे वो समाज हित में काम कर रहे थे, नशा पर प्रतिबंध लगा रहे थे, नशा जहाँ जहाँ हो रहा था उस पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे। और नशा जो ऐसा है वो आने वाले जनरेशन को भी खराब करता है, तो इस पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। साथ ही साथ अपराध पर भी उनका फोकस था कि जमशेदपुर अपराध मुक्त हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये आज उनका तबादला हो गया। और मूलतः हम लोगों को लगता है कि जब तक, इसका मतलब यही है कि जब तक राजनीति पोषित अपराध होते रहेगा तब तक कोई भी एसपी हो, डीसी हो, वो सही तरीके से जनहित में काम नहीं कर सकते हैं और न जनता को सही न्याय मिलेगा। तो हम लोग आज इसीलिए बैठे हैं कि आज एक निर्णय पर पहुंचेंगे कि भाई आने वाले समय में जमशेदपुर से कोई अपराधी या भ्रष्टाचारी विधानसभा में न जाए। पोटका के हाता टाटा मुख्य मार्ग में बड़े और छोटे गड्ढे होने से आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं है। बताया जा रहा है कि रोजाना लाखों वाहन इसी मुख्य मार्ग से आना जाना करते हैं। सैकड़ों बड़े और छोटे गड्ढे होने से रोजाना बाइक चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। बड़ी गाड़ियों के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स भी टूट रहे हैं, लेकिन पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। लोगों ने कहा कि हम लोग टैक्स किस लिए पे करते हैं। सरकार और प्रशासन को तत्काल सड़क मरम्मत कराना चाहिए ताकि लोगों की सड़क दुर्घटना में जान बच सके। हमारे जमशेदपुर का मेन टाटा हाता मार्ग है, उसमें बहुत सारे छोटे और बड़े गड्ढे हो गए हैं। और ख़ासकर आपका ग्रामीण क्षेत्र में आप करंदी से करंदी हुआ, सुंदरनगर हुआ, हाता हुआ, गुदादा हुआ, ये सब एरिया में बहुत बड़े गड्ढे हो गए हैं, छोटे गड्ढे हैं। वहाँ पे पानी, बरसात का दिन है, पानी जल जमाव हो रहा है, जिसके चलते आए दिन आदमी लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। और हमारा बस यही आग्रह है पथ निर्माण विभाग से कि इन गड्ढों को
भरा जाए ताकि दुर्घटना होने से बचे और सड़क जो है मजबूत हो सके, क्योंकि आम जनता जो टैक्स दे रही है, रोड टैक्स दे रही है, वो अपने सुविधा के लिए दे रही है, ना कि दुर्घटना होने के लिए। आए दिन लाखों गाड़ी आना जाना कर रही है, उसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। इस पे झारखंड सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, गंभीरतापूर्वक इस संज्ञान को लेना चाहिए। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित गणिनाथ सेवा संस्थान के 50 वर्ष पूरा होने पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जल कलश यात्रा निकाली गई थी। वहीं आज गणिनाथ सेवा संस्थान के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो सहित संस्थान के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों को सम्मानित किया गया। साथ ही संस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 50 वर्ष पूरे होने पर संस्था के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि संस्था में समाज के लोगों को एकजुट करना और उनके साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग को सम्मानित करना समाज की प्राथमिकता है। हमारे गणिनाथ बाबा का 50वां गोल्डन जुबली स्थापना दिवस है। हम लोग के पूरे समाज के लोग इसे बहुत धूमधाम से हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार 50वां जन्मोत्सव है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। 8 तारीख को हम लोग का शोभा यात्रा निकला था आम बागान से, बहुत भव्य रूप से निकला था, जो जमशेदपुर नगरी के लिए बहुत देखने लायक चीज था। और आज हमारा बाबा का 50वां जन्मदिन दिवस हम लोग मना रहे हैं और ये जो भीड़ है ये हमारे समाज के बहुत खुशी की बात है और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा। गेस्ट स्थापक जो मेरे स्थापना दिवस का जो पुराने लोग हैं, संस्थापक सदस्य लोग, उनको भी सम्मानित किया जाएगा और जो बच्चा लोग खेलकूद में जो आगे आया उनको दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में मैंने राष्ट्रीय लोग लेवल से लोग आए हैं, कलकत्ता से, नेपाल से, सब जगह से लोग आए हैं। मुख्य अतिथि में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और हमारे सांसद विद्युत महतो जी। आज दिनांक 9 सितंबर 2023 को बिष्टुपुर स्थित हंगरी क्या रेस्टोरेंट में एक संवाददाता सम्मेलन रखा गया। इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हंगरी क्या रेस्टोरेंट के संचालक श्री संजीव सिंह ने बताया कि दिनांक 10 सितंबर 2023 दिन रविवार 11:30 सुबह को हंगरी क्या रेस्टोरेंट का उद्घाटन श्री संजीव सिंह होटल संचालक के पिता श्री निर्मल सिंह के द्वारा किया जाएगा। जमशेदपुर वासियों के लिए यह रेस्टोरेंट बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ मिलने वाली बहुत सारे व्यंजन जमशेदपुर में कहीं नहीं मिलते हैं। इस रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों के साथ साथ स्ट्रीट फूड, मोमोज, रोल, तंदूरी आइटम के साथ साथ 6 स्वादों में सॉफ्टी आइसक्रीम मिलेगी। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने बताया कि उनका 4 साल से एक क्लाउड किचन चलता हुआ आ रहा है, आज जिसके 1 लाख से ज़्यादा डिलीवरी कस्टमर हैं। जमशेदपुर वासियों के आशीर्वाद से यह रेस्टोरेंट बिष्टुपुर स्थित आउटर सर्किल रोड में जीएसटी भवन के अपोजिट खोला जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके जो शेफ हैं उन्हें 20 साल का तजुर्बा है। यहाँ स्पेशल बहुत कुछ है, क्यूजीन तो सब सेम ही है, लेकिन उसके अंदर जो मेन्यू का जो आइटम है उसमें हम लोगों ने बहुत सारा इन्वेंशन किया है, बहुत सारा नया चीज़ डाला है। अगर आप देखेंगे तो जैसे तंदूरी में नॉर्मल तंदूरी चिकन मिलता है, बट हमारे यहाँ तंदूरी चिकन के साथ साथ अमृतसरी भट्टी मुर्ग भी मिला करेगा, लाहौरी भट्टी मुर्ग भी मिला करेगा। तो वेराइटीज़ बहुत है कि हम लोग 15% डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर को, जो भी नए कस्टमर भी हमारे पास आएंगे और फ्यूचर में फिर हम लोग देखेंगे। हमारे रेस्टोरेंट का नाम हंगरी क्या है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।